हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल द करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रेकरिंग पढ़ रहे थे, ठीक है, आवर्त दशमलव। तो आज हम लोग उसके बारे में डिटेल में और भी जानेंगे। बेसिक चीज़ को हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक को पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी हमारा एसएससी रेलवे जो भी एग्ज़ाम लेता है उसमें टाइम बहुत कम रहता है, और आप हर एग्ज़ाम को कोशिश कीजिए कि 10 to 50 सेकेंड में सोल्व करने का, वो भी टफ हो तब 10 to 50 सेकेंड। नहीं तो इस तरह का रेकरिंग का क्वेश्चन हो तो ये तो 1 से 2 सेकंड में सोल्व होना चाहिए। और जिस मेथड को हमने बताए लॉन्ग मेथड, वो तो 1 से 2 सेकंड का था नहीं। तो आज हम लोग उसका एकदम से शॉर्ट ट्रिक जो 1 से 2 सेकंड में उसको हम बना सकते हैं, मतलब क्वेश्चन देखे बस बनाए और बस आगे बढ़ गए। ये आपको टाइम सेव करेगा, ठीक है। तो यदि आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारा चैनल आपको पढ़ाई के साथ साथ जितनी भी सारी वैकेंसियाँ निकलती हैं भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, अपडेट हम आप लोगों को करते रहते हैं। तो देखिए, हम आपको एग्जांपल लेते हैं, बताते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 0.27 और 7 पे रेकरिंग। तो इसको हम लोग क्या करते थे, इसको जब हम लोग को लंबा करना होता था, डिटेल में करना होता था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.277777। तो इसको मानते थे हम लोग, लेट x बराबर 0.277777 अप टू इस तरह से, क्योंकि ऊपर 7 पे रेकरिंग है, 2 पे रेकरिंग नहीं है, सिर्फ 7 पे रेकरिंग है। तो 7 पे रेकरिंग का मतलब ये हुआ कि 7 रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो हम इसको लिख दिए, हम लोग लिखते भी थे। और उसके बाद क्या करते थे हम लोग, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते थे। तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2.7777, इस तरह से रिपीट होते जाएगा आपका। जब आपको इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो आपके पास 2 इक्वेशन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। लेकिन हम आपको एक कंडीशन बताए थे फर्स्ट वीडियो में, कि जब तक आपको दशमलव के बाद का अंक सेम नहीं हो तब तक आप 10 से मल्टीप्लाई आपको करते रहना है। तो फिर से आप 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से यदि आप, और वो भी इक्वेशन किस में, इक्वेशन फर्स्ट में नहीं, इक्वेशन 2 में। नेक्स्ट तो 100x आ जाएगा, बराबर ई कितना आ जाएगा, तो 27.7777, इस तरह से। ये आपको इक्वेशन थर्ड आ गया, ठीक है। हम लिख नहीं रहे कि फर्स्ट वीडियो में आपको हम सब चीज़ लिख दिए थे, इस वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट चल रहे हैं। तो 100x हो गया। अब देखिए, अब आपको हम एक कंडीशन बताए थे कि जब तक दशमलव के दाएं साइड आपका सेम डिजिट नहीं है तब तक आपको गुना करते जाना है। तो अब देखिए, तो आपके पास 3 इक्वेशन निकल गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों इक्वेशन में कौन सा ऐसा 2 इक्वेशन है जिसका इक्वेशन में दशमलव के दाएं साइड सेम अंक आ रहा है? तो आपका आ रहा है, एक आपको हो गया सेकेंड और एक आपको हो गया थर्ड। देखिए दोनों सेम आ रहा है। तो जब सेम आ रहा है तो आप इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिए, इक्वेशन थर्ड -2। तो जब थर्ड में से 2 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 99, x आ गया। इसको घटाइएगा तो दशमलव के दाएं साइड वाला जो भी अंक है सो कट जाएगा, और 27 में से 2 जाएगा 25, मतलब आप x बराबर लिखिएगा 25/90। ये आपका आंसर हो गया p/q के फॉर्म में। ये भी बेसिक मेथड था। अब आते हैं हम लोग शॉर्ट मेथड। हम बताए भी थे स्टार्टिंग में ही आपको कि इसको मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में करना है, इससे ज़्यादा नहीं। 0.27 पे रेकरिंग। तो याद रखिए, दशमलव के बाद जितने भी सारे अंक हैं, टोटल अंक, उसको लिख देना है। तो दशमलव के बाद आपको रेकरिंग को थोड़ी देर के लिए माइंड से हटा देना है। तो दशमलव के बाद आपको टोटल 2 ही अंक है, तो बस 2 अंक को आप लिख दीजिए, 27। चलिए, उसके बाद ये तो आप अंश में लिखें, उसके बाद हर में आ जाइए। तो हर में दशमलव के दाएं साइड जितने भी अंक है, उस अंक में जितने भी अंक के ऊपर रेकरिंग है उतना हम 9 को लिखेंगे।
तो दशमलव के बाद टोटल आपका 2 अंक है, उसमें मात्र एक ही ऐसा अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग है, तो सिर्फ एक ही हम 9 को लिखेंगे। तो एक 9 को हम लिख दिए। और दशमलव के दाएं साइड एक अंक ऐसा भी है जिस पे रेकरिंग नहीं है, क्योंकि 2 अंक है तो एक पे रेकरिंग है और एक पे नहीं रेकरिंग है। तो जो रेकरिंग वाला है तो जितने अंक के ऊपर रेकरिंग होगा उतना 9 लिखेंगे, और जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 लिखेंगे। तो एक ही अंक है जिस पे रेकरिंग नहीं है तो उसको 0 लिख दिया। अंश और हर का काम तो हो गया। अभी एक छोटा सा काम और करना है आप लोगों को। ये करना है कि जो जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग नहीं है उस अंकों को आपको घटा देना है। तो आपको कौन सा अंक था जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं था? तो 2। तो इसमें से आप 2 को घटा दीजिए, तो आपका कितना आ गया? 25/90। देखिए आप एकदम से 1 से 2 सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। और देखिए यहाँ भी वही आंसर आया है। आपको आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस आप आसानी से उस चीज़ को कर सकते हैं। हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आया। आप जो है दशमलव के दाएं साइड जितने भी अंक रहेंगे उतने अंक को लिख देना है। उसके बाद जितनी भी अंक रहेंगे उसमें से जो अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको हम घटा देंगे। तो 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं था, 2 को हम घटा दिए। उसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, हर में आते हैं। तो हर में जितने भी अंक होंगे और जिसके ऊपर रेकरिंग होगा उतने अंक, एक 2 अंक है तो 1 अंक के ऊपर रेकरिंग है तो 1 9 हो जाएगा, और 1 अंक के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो उसके बदले 0 हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर। तो 27 में से 2 25, 25/90। तो 0.27 रेकरिंग को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि आप नहीं समझ में आए उसके बाद भी हम रिपीट किए, उसके बाद मेरे वीडियो को आप 1 बार 2 बार प्ले करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लेते हैं, इसको एकदम से 1 से 2 सेकंड में आपको बनाना है। जैसे एग्जांपल है 0.2956 के ऊपर रेकरिंग, 0.2956 के ऊपर रेकरिंग। तो 0.2956 के ऊपर रेकरिंग है, तो इसको कहने का मतलब यही है कि इसको ऐसे लिखा 295656 अप टू इस टाइप से, मतलब 0.56 जो 0 पॉइंट के बाद जो भी अंक जो रेकरिंग है वो हमेशा रिपीट होते जा रहा है। रेकरिंग का मतलब यही तो होता है, हम आपको बता रहे हैं। तो इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट, अब इसको क्या करना है कि हमको P/Q के फॉर्म में लिखना है। P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए एक तो बेसिक मेथड हम आपको बताएं जो आप लोग समझ ही चुके हैं, हम लोग शॉर्ट मेथड पे आते हैं। तो हम बताए थे कि पॉइंट के बाद जितने भी सारे अंक होंगे उतना लिख देना है। तो इसमें पॉइंट के बाद 4 अंक है, चारों को लिख दीजिए 2956। उसके बाद फिर हम बताएं कि जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिख देना है। तो 2 अंकों के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9 लिख दिए। जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिख देंगे। तो 2 अंकों के ऊपर रेकरिंग नहीं है, 2 0 लिख देंगे। उसके बाद जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना हम माइनस करेंगे, उस अंक को हम घटा देंगे। तो 29 एक ऐसा अंक है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, उसको हम लोग घटा देंगे, तो -29। आप इसको घटा दीजिए, एकदम से आंसर आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 2927/9900। ये आपका P/Q के फॉर्म, और यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है, मात्र आप 1 से 2 सेकंड में
रेकरिंग के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको एक और एग्जांपल हम बता देते हैं। चलिए, तीसरा नंबर एकदम से रेकरिंग इजी है, ज़्यादा उसको टफ नहीं करना है आप लोगों को। 0.371 इसको हमको निकालना है। इसको निकालने के लिए सेम मेथड, देखिए 371 है तो इसमें से 3 को घटा देंगे और 2 के ऊपर रेकरिंग है तो 2 9 और 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 1 0, इसमें से 3 घटा देंगे तो 368 आ जाएगा और 990। ये आपका P/Q के फॉर्म में और ये आपका आंसर। देखिए कितना जल्दी उसी क्वेश्चन को हो गया। तो आप इस तरह के रेकरिंग के जितने भी सारे क्वेश्चन रहेंगे हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप P/Q के फॉर्म में जो भी रेकरिंग रहेगा उसको आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट हम आपको वीडियो में बताएंगे कि रेकरिंग का जो फॉर्म होता है, ठीक है, उसको कैसे हम लोग जोड़ते हैं। एडिशन के बारे में हम आपको बताएंगे कि रेकरिंग के बाद वाले भाग को कैसे जोड़ते हैं। वैसे हम आपको एक बेसिक नॉलेज जो है थोड़ा सा बताते हैं। जैसे देखिए हम लोग 3.33 इसको निकाल लेते हैं। 3.3333 इसका मतलब क्या होता था कि 3.3 का रेकरिंग, फिर एक होता है 1, नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं 1.3333, ठीक है। इसको P/Q के फॉर्म में यदि हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको यदि P/Q के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको 10/3 लिखेंगे और इसको जब लिखेंगे हम तो कितना लिखेंगे, 4/3 लिखेंगे। इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो एक तो एडिशन करने के लिए पूरा लिख दिए और सिंपल इसको जोड़ दिए। 1.3 का रेकरिंग, ये दोनों को जोड़ना है। आपको क्वेश्चन आज दिया जाएगा 3.3 का रेकरिंग प्लस 1.3 का रेकरिंग, इन दोनों को जोड़ ज्ञात करें। इन दोनों को जोड़ने के लिए तो यदि आप इसका P/Q के फॉर्म पता है, जैसे 3.333 तो इसका 10/3 हो जाता है और इसका 4/3 हो जाता है। इन दोनों को सिंपल जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 14/3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14/3 आ जाएगा। और इस 14/3 में हम यदि 14 से 3 से हम भागा दें, ठीक है, तो वैल्यू आना चाहिए। तो देखिए 3 4 से होगा, 4 12 2 0 6 18 2 0 6 2 18 2 0, इस तरह से बढ़ते जाएगा 4.666, ठीक है। तो देखिए कहने का मतलब आप यहाँ पे हम आपको आंसर लिख देते हैं कि 4.6666 इस तरह से बढ़ते जाएगा। मतलब इसका जब आंसर लिखिएगा तब 4.6 का रेकरिंग लिख सकते हैं। चलिए, ये तो P/Q के फॉर्म में चेंज किए हुए। विदाउट P/Q के फॉर्म में चेंज किए हुए यदि आप लिखते तो कितना लिखते, 6 लिखते 6 लिखते 6 लिखते 4 लिखते, मतलब 4.66666। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 4.6। देखिए आपको हम इसी क्लास में एडिशन ही बता दिए। सिमिलरली टू सब्ट्रैक्शन, आप बात को समझ नहीं रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट जोड़ें, आप P/Q के फॉर्म में जोड़ें, आप इसको ऐसे जोड़ें, किसी भी तरह से आप जोड़िएगा, आपका आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा। हम सारा चीज़ आपको प्रूफ करके दिखा दिए। तो यदि आपको इस तरह क्वेश्चन है तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म है और आप कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आपको बहुत सारा बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।